ये कहानी जीत की है, हार की है और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा की। चलिए कहानी को अंत से शुरू करते हैं। बर्फीले तूफान में 6 लोग, एक महान युद्ध के विजेता। लेकिन एक एक करके वो गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। असल में ये कहानी शुरू होती है 36 साल पहले, महाभारत युद्ध के ठीक बाद की खामोशी से। युधिष्ठिर राजा तो बन गए, लेकिन ये जीत खोखली थी। सिंहासन पर अपनों का ही खून था। पूरा महल एक मातम की जगह बन गया था। युद्ध के नायक अब बिना किसी मकसद के रह गए थे। तभी वो खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। द्वारका डूब चुकी थी और कृष्ण भी नहीं रहे थे। बस उसी पल युधिष्ठिर ने सब कुछ छोड़ दिया। राजपाट त्याग कर वे अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। स्वर्ग की ओर बढ़ते ही इम्तिहान शुरू हो गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरीं, आग से जन्मी बर्फ में समा गईं। उनकी क्या गलती थी? पक्षपात। अपने पतियों में अर्जुन के लिए उनका प्यार थोड़ा ज्यादा था। उनके बाद सहदेव गिरे अपनी बुद्धिमानी के घमंड में, और फिर नकुल अपनी सुंदरता के अभिमान में। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। उनकी कमी? अहंकार, ये मानना कि दुनिया में उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। और आखिर में महाबली भीम, जिनकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी, वो भी गिर गए। उनका पतन हुआ अपनी ताकत पर घमंड और पेटूपन की वजह से। अब सिर्फ एक इंसान बचा था, युधिष्ठिर, और उनके साथ था एक वफादार कुत्ता। आखिरकार वो शिखर पर पहुंचे, स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और खुद इंद्रदेव उन्हें लेने आए। पर युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया। बोले, ये कुत्ता मेरे साथ जाएगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। और बस उसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। वो कुत्ता अब कुत्ता नहीं रहा। वह असल में स्वयं धर्मराज थे, जो अपने बेटे युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। पर परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। स्वर्ग में उन्हें दुर्योधन सिंहासन पर बैठा दिखा, और नरक में उनका अपना परिवार। युधिष्ठिर का फैसला साफ था, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं यहीं इनके साथ रहूंगा। और तभी सारा भ्रम टूट गया। वो नरक असल में उनकी करुणा की आखिरी परीक्षा थी। उनकी हर एक कमी, पक्षपात, घमंड, अहंकार, ये सब वो कमजोरियां हैं जो हम सब में होती हैं। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, स्वर्ग या धर्म? क्योंकि अंत में सिर्फ हमारा चरित्र ही मायने रखता है।